बच्चों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है जैन मत, यानी कि जो महावीर स्वामी जिसके प्रवर्तक हैं, हम इसे जानते हैं और उस नाम से परिचित भी है। हमारी छोटी छोटी कक्षाओं में कई बार हमने महावीर स्वामी के बारे में सुना है और समझा है। तो इसके सबसे पहले इसको जो आरंभ किया था वो ऋषभ देव जी ने आरंभ किया था और इसके अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन को सबसे पहले निम्नलिखित में से किन्होंने आरंभ किया? तो वो किया था ऋषभ देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, जैन दर्शन के संस्थापक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो वो सारे ही नाम थे, सभी संस्थापक है इसके, ऋषभ देव, आदित्यनाथ और स्नेही। निम्नलिखित में से किसे जैन दर्शन का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है? तो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु जिसे स्वयं है उस ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जब वस्तु स्वयं है तो वो प्रमाण है। जैसे पानी का प्रमाण H2O है तो सिद्ध किया जा सकता है, उसी तरह वस्तु स्वयं है तो वो प्रमाण है। जैन दर्शन के अनुसार जिस दृष्टिकोण से किसी वस्तु के विषय में परामर्श दिया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है नय। जिस ज्ञान को जीव बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करता है वह जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है प्रत्यक्ष। कर्म के प्रभाव से मुक्त ज्ञान जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या है? तो उसको पारमार्थिक कहते हैं। सर्वसाधारण में पाया जाने वाला ज्ञान जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वसाधारण में जो सामान्य ज्ञान पाया जाता है वो व्यवहारिक होता है। जिस व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्यक्ष का विषय उपस्थित रहता है उसे जैन दर्शन में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मति ज्ञान। प्रत्यक्ष का जो विषय उपस्थित रहता है व्यवहारिक ज्ञान में उसे मति ज्ञान कहते हैं, यानी कि उसने अनुभव से, उसके दिमाग से उसको अपने हिसाब से समझा और व्यवहार में अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, जैनागम से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है धृत ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रथम अवस्था का ज्ञान जैन दर्शन में कौन सा है? तो वो है अवाय। क्वेश्चन नंबर 12, जिज्ञासा के जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा मति ज्ञान माना गया है? तो वो है धारणा। दृष्ट वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान जैन दर्शन में मति ज्ञान का कौन सा रूप है? तो वो है अवग्रह। क्वेश्चन नंबर 14, जैन प्रमाण विचार में प्रत्यक्ष ज्ञान की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसे कहते हैं हम जैन प्रमाण विचार में प्रत्यक्ष ज्ञान की अंतिम अवस्था कहलाती है इहा। क्वेश्चन नंबर 15, जैनों के धार्मिक ग्रंथ अंगों में उल्लेखित श्रुत ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसे कहते हैं अपन अवग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, जिस श्रुत ज्ञान का जैनागमों में उल्लेख नहीं है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? उसे बोलते हैं अंग प्रविष्ट। संपूर्ण विषय के संपर्क से परमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केवल ज्ञान। सीमित विषय के संपर्क से परमार्थिक ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकल ज्ञान। सीमित विषय का जब संपर्क की बात हो तो वहाँ पर विकल ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, दूरस्थ, सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों के ज्ञान को जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी गई है? उसे कही गई है अवधि ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरों के मन में प्रवेश करके जो सीधा ज्ञान मिलता है उसे जैन दार्शनिकों ने क्या कहा है? उसे जहाँ मन में प्रवेश करने की बात है तो मन पर्याय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कार जागृत होने पर भूतकाल में प्रत्यक्षकृत किसी वस्तु का स्मृति पटल पर आना जैनों के अनुसार क्या है? तो वो है स्मृति। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्ष और स्मृति द्वारा उत्पन्न संकल्पात्मक ज्ञान को जैन दार्शनिकों ने क्या नाम दिया है? प्रत्यभिज्ञा। पक्ष
और साध्य में व्याप्ति के ज्ञान को जैन दार्शनिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? उसे कहा है तर्क। हेतु के द्वारा साध्य वस्तु का ज्ञान जैन दार्शनिकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? उसे कहते हैं अनुमान। स्वार्थानुमान में जैन प्रमाण शास्त्रियों ने कितने सोपान माने हैं? तो जैन प्रमाण शास्त्रियों ने सोपान माने हैं 3। जैन ज्ञान शास्त्र में पंचावयव अनुमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है परमार्थानुमान। प्रश्न नंबर 27, जैन ज्ञान शास्त्र में दशावयव अनुमान में निम्नलिखित में से कितने सोपान होते हैं? तो उसमें होते हैं 10 सोपान। जैन प्रमाण विचार में अनुमान में निम्नलिखित में से कौन से पद होते हैं? तो पक्ष, हेतु और साध्य तीनों ही पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, साध्य का आधार विकृत होने पर जैन तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? तो वो होता है पक्षाभास दोष। असिद्ध वाक्य में जैन तर्कशास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? तो असिद्ध हेत्वाभास का दोष होता है। प्रत्यक्ष के विरुद्ध वाक्य में जैन तर्कशास्त्रियों ने निम्नलिखित में से कौन सा दोष माना है? तो उसे विरुद्ध है तो विरुद्ध हेत्वाभास। क्वेश्चन नंबर 32, परस्पर विरुद्ध वाक्यों से तर्क में जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा दोष मानते हैं? अनैभांतिक हेत्वाभास। गलत दृष्टांत से तर्क को जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? उसे कहा गया है असिद्ध हेत्वाभास। क्वेश्चन नंबर 34, विश्वस्त व्यक्तियों के शब्दों को जैन दर्शन में निम्नलिखित कौन सा प्रमाण माना गया है? तो उसे कहा गया है आगम। क्वेश्चन नंबर 35, जैन दर्शन में निम्नलिखित किन मिथ्या ज्ञान प्रकारों को मान्यता दी गई है? तो उसमें समस्या को, विपर्यय को, अनध्यवसाय को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, जिस ज्ञान में संदेह हो उसे जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्या। क्वेश्चन नंबर 37, सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं विपर्यय। क्वेश्चन नंबर 38, लापरवाही अथवा उपेक्षा के कारण मिथ्या ज्ञान जैन दार्शनिकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो अनध्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु के किसी विशेष संबंध में ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं नय। क्वेश्चन नंबर 40, सापेक्ष ज्ञान को पूर्ण समझने में जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या दोष मानते हैं? उसे नया भास। क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु में सामान्य और विशेष गुणों को जानते हुए भी उनमें अंतर न करना जैन दर्शन में क्या है? उसे कहते हैं नेगम नय। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य गुणों पर आधारित दृष्टिकोण को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा नय मानते हैं? तो उसे कहते हैं संग्रह नय। क्वेश्चन नंबर 43, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित सर्वसाधारण दृष्टिकोण जैन दर्शन में क्या कहलाता है? तो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है तो व्यवहार नय। क्वेश्चन नंबर 44, क्षणिक से तादात्म्य पर आधारित दृष्टिकोण जैन दार्शनिकों के अनुसार क्या है? तो ऋजु सूत्र नय। शब्द के विशेष अर्थ पर आधारित दृष्टिकोण जैन दर्शन में क्या कहलाता है? तो शब्द के विषय पर विशेष अर्थ पर आधारित है तो शब्द नय। शब्द। क्वेश्चन नंबर 46, शब्दों को उनकी रूढ़ी के अनुसार पृथक करने को जैन दर्शन में कौन सा नय माना गया है? तो समाभिरूढ़ नय। क्वेश्चन नंबर 47, विशेष वस्तु को विशेष नाम से पुकारना जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा नय है? तो एवं भूत नय। पूर्ण दृष्टिकोण को जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तो उसे दिया गया है नय निश्चय। क्वेश्चन नंबर 49, जैन दर्शन में वस्तु पर उसके द्रव्य के दृष्टिकोण से विचार करने वाले नय निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वह है द्रव्यार्थिक नय। क्वेश्चन नंबर 50,
जैन दर्शन में वस्तु पर उसके पर्यायों की दृष्टि से विचार करने वाले नयों को किस वर्ग में रखा गया है? उसमें रखा गया है पर्याय पर्यायार्थिक नय में। क्वेश्चन नंबर 51, जैन दर्शन में वस्तु पर उसके अर्थ की दृष्टि से विचार करने वाले नय निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो है अर्थ की दृष्टि से विचार करना है तो किस में आएगा? अर्थ नय में। क्वेश्चन नंबर 52, जैन दार्शनिकों ने वस्तु पर उसके नाम अथवा शब्द की दृष्टि से विचार करने वाले नयों की क्या संज्ञा दी है? तो उन्होंने संज्ञा दी है द्रव्यार्थिक नय की। जैन दर्शन का स्यादवाद निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसमें आता है? वो आता है सापेक्षवाद में। क्वेश्चन नंबर 54, जैन दर्शन में स्यादवाद किसी वस्तु पर उसके रूप के अलावा निम्नलिखित किस दृष्टिकोण से विचार करता है? तो द्रव्य, काल, क्षेत्र, तीन चारों पर वो विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 55, जैन दर्शन का स्यादवाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनेकांतवाद पे आधारित है। जिस ज्ञान में अंश को पूर्ण मान लिया जाए उसे जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है दुर्नीति। क्वेश्चन नंबर 57, ज्ञान की सीमितता और सापेक्षता को याद रखने से जैन दर्शन में निम्नलिखित में से किसका बोध होता है? तो नय का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 58, स्यात् विशेषण लगाने से जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से किस पर पहुंचता है? तो वो प्रमाण पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 59, जैन दर्शन में जिस द्रव्य, रूप, क्षेत्र, काल से वस्तु की सत्ता मानी जाती है वह निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श है? तो वो है स्यात् अस्ति। क्वेश्चन नंबर 60, जैन दर्शन में भिन्न द्रव्य, रूप, क्षेत्र, काल से वस्तु का परामर्श निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो होता है स्यात् नास्ति। जिस परामर्श में वस्तु की सत्ता हो और न भी हो जैन दर्शन में वह निम्नलिखित में से क्या है? तो स्यात् अस्ति च नास्ति च। जिस परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों पर विचार हो उसे जैन दर्शन में क्या कहा गया है? तो स्यात् अव्यक्तम। क्वेश्चन नंबर 63, चौथे को पहले नय से जोड़ने पर जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श है? तो स्यात् अस्ति। दूसरे व चौथे नयों को जोड़ने से निम्नलिखित में से जैन दर्शन में कौन सा नय प्राप्त होता है? तो स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। तीसरे और चौथे नयों को जोड़ने से जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा नय प्राप्त होता है? तो स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। क्वेश्चन नंबर 66, जैन दर्शन में स्यादवाद के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? उपरोक्त सभी। देखते हैं परस्पर विरोधी सिद्धांत, सापेक्षवाद, स्वयं सापेक्ष, ज्ञान और स्यादवाद परस्पर विरुद्ध, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, काय की भ्रांति आकाश घेरने वाले द्रव्यों को जैन दर्शन में क्या नाम दिया गया है? तो अस्ति काय। जो द्रव्य कोई आकाश नहीं घेरते उन्हें जैन दर्शन में क्या नाम दिया गया है? अनस्ति काय। 69 क्वेश्चन नंबर, काल की गणना जैन दर्शन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्य से की जाती है? तो अनस्ति काय से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, वस्तु की स्थिति और रूप को दिखलाने वाले धर्म को जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? स्वयं पर्याय धर्म। क्वेश्चन नंबर 71, काल की दृष्टि से जैन दर्शन में वस्तु के कौन से धर्म माने जाते हैं? तो आगंतुक धर्म। क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं से पार्थक्य दिखलाने वाले धर्मों को जैन दर्शन में क्या नाम दिया गया है? वो है अभावात्मक धर्म। क्वेश्चन नंबर 73, जैनों की परिभाषा के अनुसार चेतन द्रव्य निम्नलिखित में से क्या है? वो है जीव। जैन दर्शन में जीव निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो चेतना है, अनेक है, स्वयं प्रकाश है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75,
जैन दर्शन में मनुष्यों के अलावा जीव के अन्य पर्याय कौन से हैं? तो दिव्य है, तिर्यक है, नारकीय है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, जैन दर्शन में जीव निम्नलिखित किस प्रकार के होते हैं? तो मुक्त भी होते हैं, स्थावरबद्ध भी होते हैं और त्रस्वद्ध भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जैन दर्शन में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किस प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण दोनों ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जैन दर्शन में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए परोक्ष प्रमाण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो शरीर का परिचालक है, इंद्रियों का प्रयोजन करता है, शरीर का निमित्तीकरण है। तो ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, जैन दर्शन में लोकाकाश में व्यापक अजीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धर्मास्तिकाय। क्वेश्चन नंबर 80, जैन दर्शन में धर्म के विपरीत अजीव तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, जैन दर्शन के अनुसार आकाश में स्थित अजीव निम्नलिखित में कौन से हैं? तो वो है आकाशास्तिकाय। क्वेश्चन नंबर 82, जैन दर्शन में पुद्गल में स्थित अजीव तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? पुद्गलास्तिकाय। क्वेश्चन नंबर 83, जैन दर्शन में काल के निम्नलिखित कौन से भेद पाए जाते हैं? तो व्यवहारिक काल भी है और पारमार्थिक काल भी है, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और अगले वीडियो में और क्वेश्चन और नया चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।